बढ़िया रहता है। उसने युक्त खोज निकली और सुबह जल्दी स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके पहले ही रसोई में जा बैठी। जेठानियों ने टोका, लेकिन उसने प्रेम से रसोई बनाई और सबको प्रेम से भोजन कराया। सभी ने बड़े प्रेम से भोजन किया और प्रसन्न हुए। इसके बाद सास छोटी बहू के पास जाकर बोली, बहू तू सबसे छोटी है, तू रसोई क्यों बनाती है? तेरी 6 जेठानियां हैं, वे खाना बनाएंगी। बहू बोली, माँ जी, कोई भूखा अतिथि घर आता है तो उसको आप भोजन क्यों कराती हैं? बहू, शास्त्रों में लिखा है अतिथि भगवान का रूप होता है। भोजन पाकर वह तृप्त हो जाता है तो भोजन कराने वाले को बड़ा पुण्य मिलता है। अतिथि भगवान का रूप है तो घर के सभी लोग भी भगवान का रूप हैं, क्योंकि भगवान का निवास तो सभी में होता है। अन्न आपका, बर्तन आपके, सब चीजें आपकी है। मैंने जरा से मेहनत करके सब में भगवत भाव रखकर रसोई बनाकर खिलाने की थोड़ी सी सेवा कर ली है, तो मुझे पुण्य मिलेगा कि नहीं? सब प्रेम से भोजन करके तृप्त और प्रसन्न होंगे तो कितनी खुशी होगी। इसलिए माँ जी, आप मुझे रसोई बनाने दें। कुछ मेहनत करूँगी तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सास ने सोचा कि बहू बात तो ठीक कह रही है और बहुत संस्कार भी है। अगले दिन सास सुबह जल्दी स्नान करके रसोई बनाने बैठ गई। बहू ने देखा तो बोली, माँ जी, आप क्यों कष्ट कर रही हैं? सास बोली, तुम्हारी उम्र मेरी उम्र से ज्यादा है, मैं जल्द मर जाऊंगी। मैं अभी पुण्य नहीं करूंगी तो कब करूंगी? बहू ये बोली, माँ जी, इसमें पुण्य की क्या बात है, यह तो घर का काम है। सास बोली, घर का काम करने से पाप होता है क्या? जब भूखे व्यक्तियों को, साधुओं को भोजन कराने से पुण्य मिलता है तो घर के लोगों का भोजन कराने से क्या पाप मिलता है? सभी में ईश्वर का वास होता है। सास की बातें सुनकर सभी बहुओं को लगा कि इस बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं। वह रसोई बनाने लगती। पहले जो भाव था कि तू रसोई बना, बारी बधी थी, अब मैं बनाऊंगी, यह भाव पैदा हुआ तो 8 बारी बध गई, 2 और बढ़ गए। सास और छोटी बहू काम करने में तू कर, इससे काम बढ़ जाता है और आदमी कम हो जाते हैं। पर मैं करूं, इससे काम हल्का हो जाता है और आदमी बढ़ जाते हैं। छोटी बहू उत्साहित थी। सोचा कि अब तो रोटी बनाने में चौथी दिन बारी आती है, फिर क्या किया जाए। घर में गेहूं पीसने की चक्की थी, उसने उससे गेहूं पीसना शुरू कर दिया। मशीन की चक्की की आटा गरम गरम बारी में भर देने से जल जाता है, उसकी रोटी स्वादिष्ट नहीं होती, जबकि हाथ से पीसा गया आटा ठंडा और अधिक पौष्टिक होता है तथा उसकी रोटी भी स्वादिष्ट होती है। छोटी बहू ने गेहूं पीसकर उसकी रोटी बनाई तो सब कहने लगे कि आज तो रोटी का जायका बड़ा विलक्षण है। सास बोली, बहू, तू क्यों गेहूं पीसती है? अपने पास पैसों की कमी है क्या? माँ जी, हाथ से गेहूं पीसने से व्यायाम होता है और बीमारी भी नहीं होती। दूसरे रसोई बनाने से भी ज्यादा पुण्य गेहूं पीसने से होता है। सास और जेठानियों ने जब सुना तो उन्हें लगा कि बहू ठीक ही कहती है। उन्होंने अपने अपने पतियों से कहा, घर में चक्की ले आओ, हम सब गेहूं पीसेंगे। रोजाना सभी जेठानियां चक्की में 2 से 2.5 किलो गेहूं पीसने लगी। इसके बाद छोटी बहू ने देखा, घर में जूठे बर्तन मांजने के लिए नौकरानी आती है। अपने जूठे बर्तन खुद साफ करने चाहिए, क्योंकि सब में ईश्वर का वास होता है, तो कोई दूसरा हमारा जूठन बर्तन क्यों साफ करे। अगले दिन वे सब बर्तन मांज दिए। सास बोली, बहू जरा सोचो, बर्तन मांजने से तुम्हारे गहने घिस जाएंगे, कपड़े खराब हो जाएंगे। माँ जी, काम जितना छोटा उतना ही उसका महत्व ज्यादा। पांडवों के यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण ने जूठे पत्ते उठाने का काम किया था। अगले दिन सास बर्तन मांजने बैठ गई। उन्हें देखकर सभी बहुएं बर्तन मांजने शुरू कर दिए। घर में झाड़ू लगाने के लिए नौकर आता था। एक दिन छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर झाड़ू लगाई।
सास ने पूछा, बहू तुमने झाड़ू लगाई है? माँ जी आप मत पूछिए, आपसे कुछ कहती है तो मेरे हाथ से काम चला जाता है। झाड़ू लगाने का काम तो नौकर का है, तुम क्यों लगाती है? माँ जी, रामायण में आता है कि वन में बड़े बड़े ऋषि मुनि रहते हैं। भगवान उनके कुटिया में जाकर पहले सबरी की कुटिया में गए, क्योंकि सबरी रोज चुपके से झाड़ू लगाती थी। पंपा सरोवर का रास्ता साफ करती थी कि कहीं आते जाते ऋषि मुनियों के पैर में कंकड़ न चुभ जाएं। सास ने देखा कि छोटी बहू तो सबको लूट लेगी, क्योंकि यह सब पुण्य अकेले ही ले लेती है। अब सास और सभी बहुओं ने मिलकर झाड़ू लगानी शुरू कर दी। जिस घर में आपस में प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ कलह होती है वहाँ निर्धनता आती है। सेठ का धन तो दिनों दिन बढ़ने लगा। उसने घर के सभी स्त्रियों के लिए गहने और कपड़े बनवा दिए। छोटी बहू ससुर से मिले गहने लेकर बड़ी जेठानी के पास जाकर बोली, आपके बच्चे हैं, उनका विवाह करोगी तो गहने बनवाने पड़ेंगे। मुझे तो अभी कोई बच्चा नहीं है, इसलिए इन गहनों को आप रख लीजिए। गहने जेठानी को देकर छोटी बहू ने कुछ पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए। सास ने देखा तो बोली, बहू यह तुम क्या कर रही हो? तेरे ससुर ने सबको गहने बनवा कर दिए हैं, पैसे और कपड़े नौकरों में बांट दिए हैं। माँ जी, मैं अकेले इतना आग्रह करके क्या करूँगी? अपनी चीज़ किसी ज़रूरतमंद के काम आ जाए तो आत्मिक संतोष मिलता है, और दान करने का तो अमिट पुण्य होता है। सास को बहू की बात दिल को छू गई। वह सेठ के पास जाकर बोली, मैं नौकरों को धोती साड़ी बांटूंगी, और आसपास में जो गरीब परिवार रहते हैं उनके बच्चों का फीस मैं स्वयं भरूंगी। अपने पास कितना धन है, अगर यह किसी के काम आ जाए तो अच्छा है ना। ना जाने कब मौत आ जाए, जितना अपने हाथ से पुण्य हो जाए अच्छा है। सेठ बहुत प्रसन्न हुआ। पहले वह नौकरों को कुछ देते थे तो जेठानी लड़ पड़ती थी, अब कह रही हैं कि मैं खुद दूंगी। सास दूसरों की वस्तुएं देने लगी, यह देख बहुएं भी देने लगी। नौकर भी खुश होकर मन लगाकर काम करने लगे, और आस पड़ोस में भी खुशहाल छा गया। श्रेष्ठ मनुष्य जो आचरण करता है दूसरे मनुष्य भी उसी के अनुसार आचरण करते हैं। छोटी बहू ने जो आचरण किया उसने उनके घर का तो सुधार हुआ ही, साथ में पास पड़ोस भी अच्छा असर पड़ा। उनके घर भी सुधर गए। देने के भाव से आपस में प्रेम भाईचारा बढ़ गया। इस तरह बहू को संस्कार से मिली सूझबूझ ने उसके घर के साथ साथ अनेक घरों को खुशहाल कर दिया। दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, लाइक एवं शेयर कर देना।